जय श्री राधे राधे। जैसा कि सबको पता है, जिनको पता नहीं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि कल जेठ माह चल रहा है। तो जेठ माह की जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कल है, यानी कि 2 जून को, रविवार है कल। तो जो कल की जो एकादशी है, जेठ माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम अपरा एकादशी रखा गया। अपरा एकादशी का मतलब अपार धन देने वाली। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सुख समृद्धि से संपन्न होकर के जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और आगे इस व्रत के विषय में जरा हम अच्छे से जानें कि आखिर इस व्रत को करने से क्या प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले लेन देन की बात करें, क्योंकि कोई व्यक्ति सबसे पहले जाने, जब जानेगा तभी तो मानेगा। तभी किसी व्रत के विषय में जब हम जानकारी रखते हैं तब उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जब श्रद्धा बढ़ती है तब उसको करने के लिए हमारा मन करता है। तो इसके विषय में जरा हम जानकारी प्राप्त करें। तो लिखा है कि भगवान युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जेठ माह की जो एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम क्या है, इसकी क्या महत्ता है। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। राजेंद्र, इसका नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्यों का प्रदान करने वाली यह एकादशी है। लिखा है कि कैसे कैसे महापातकों का भी नाश करने वाली यह एकादशी है। सबसे पहले हम जाने कि ब्रह्म हत्या, जिस व्यक्ति पर ब्रह्म हत्या लग चुकी है, जो ब्रह्म हत्या से दबा हुआ है, यदि वह एकादशी व्रत को करे, इस अपरा एकादशी व्रत को करे, तो वह भी ब्रह्म हत्या के पाप से पूर्ण हो सकता है। आगे लिखा कि गोत्र की हत्या करने वाला, अपने ही कुल कुटुंब में अपने ही गोत्रीय की किसी की हत्या जिसने कर दी हो और वह पश्चाताप करना चाहता हो। और आगे लिखा कि गर्भस्थ बालक को मारने वाला, जिसने भ्रूण हत्या करी हो, जिसने गर्भ में आए हुए शिशु की हत्या करी हो। परनिंदक, पराई निंदा करने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष, वह भी यदि पश्चाताप करना चाहे तो अपरा एकादशी का व्रत करके अपना समस्त पापों का उन्मूलन कर सकता है। आगे लिखा कि जो झूठी गवाही देता है और माप तौल में भी धोखा देता है, जो मनुष्य बिना जाने ही नक्षत्रों की जो गणना करता है, और विशेष बात लिखी, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का जो काम करता है। तो आजकल की भाषा के हिसाब से जो आरक्षण के बल पर डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके अपना अस्पताल चला रहा हो। और लिखा कि ये सब नरकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी के सेवन करने से, अपरा एकादशी का व्रत अनुष्ठान करने से वह मनुष्य इन सब पापों से रहित हो जाता है, इन पापों से पूर्ण हो जाता है। और लिखा, यदि क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भी भ्रष्ट होने के कारण नरकों में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। और लिखा, किंतु अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से इन सब मनुष्यों की सद्गति हो जाती है, इनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और लिखा कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होते हैं तब माघ मेला लगता है प्रयाग में। तो प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, और काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला जिस पुण्य का भागी होता है। और लिखा कि बृहस्पति सिंह राशि पर जब स्थित होते हैं तब गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिक आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर के
ब्रह्म सरोवर में स्नान करके, दक्षिणा सहित यज्ञ करके, हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करके जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के व्रत अनुष्ठान करने से, व्रत करने से उन सभी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और अंत में विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है वह मनुष्य। इसको जानने वाला मनुष्य एकादशी के व्रत को अवश्य करे। और लिखा कि ये तो हो गई लेन देन की बात। अब बात आती है कि किसने इसका प्रमाण, कि किसने पहले इस एकादशी का व्रत को किया, किसी को इसका फल भी प्राप्त हुआ कि नहीं। तो प्रमाण के तौर से एक प्रचलित कथा आती है कि एक महीध्वज नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनके एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। यह वज्रध्वज बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट आत्मा था। एक दिन रात्रि के समय इसने अपने बड़े भाई की हत्या कर ली। पीपल के पेड़ के नीचे उसके मृतदेह को गाड़ दिया था इसने। तो बड़े भाई महीध्वज अकाल मृत्यु हो गई। तो प्रेत बनकर के उसी पेड़ पर रहते थे। एक दिन की बात, धौम ऋषि जो हैं, वह धौम ऋषि वहां से एक बार गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक प्रेतात्मा बैठी हुई है। जाकर के देखा और ध्यान लगा करके देखा तो उसके पूर्व समय का जो कालांतर में जो समय बीता वह सब उनको स्मरण में आया, उनके ध्यान में आ गया। उसके साथ जो दुर्दशा हुई वह सब उनके ध्यान में आ गया। तो प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और अपना ज्ञान उपदेश उस प्रेत को किया। उस समय ऋषि धूम ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे संकल्पित करके उस एकादशी के व्रत को महाराज महीध्वज जो प्रेत बनकर के पड़े थे उनके नाम पर संकल्पित किया। संकल्प होते ही ऋषि धौम के सामने प्रेत योनि से मुक्त होकर के महीध्वज प्रकट हुए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो एकादशी है नरकों से छुड़ा करके स्वर्ग प्रदान करने वाली है, भक्तों के वैकुंठ प्रदान करने वाली है। कहते हैं भगवान के हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए ही कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने वाले दोनों को ही अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्त होकर के वह व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। अब विशेष बात कि आज के दिन हमें यानी एकादशी के दिन बैंगन का परित्याग हमें करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन बैगन को खाता है, बैगन का स्पर्श करता है, बैगन के पेड़ का स्पर्श करता है, उसके समस्त पुण्यों का समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और स्वर्ग से भी देवांगनाएं भी धरती पर गिर सकती हैं। देवता भी अपने देवलोक में जो विराजमान हैं, वह देवता भी यदि एकादशी के दिन बैगन का भक्षण करते हैं, बैगन का स्पर्श करते हैं, तो उनका भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं और वह भी धरती पर आ गिरते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आता है। आगे कथाओं में मैं आपको अगली वीडियो में इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। अब तक के लिए जय श्री राधे।